आद पैदा हुई, कौम समूद पैदा हुआ जबकि उनकी उम्र 30 साल थी। यहूद के अकीदे के खिलाफ जनाब ईसा इब्न मरियम बात कर रहे थे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है सैयद नूर हसन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक सवाल का जवाब देना है जो कि मेरे एक ईसाई भाई ने मुझे कमेंट कर पूछा। जब मैं सीरीज बना रहा था जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर, तो उसमें मैंने कहा था कि जनाब ईसा इब्न मरियम ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने अल्फाज में ये कहीं भी बयान नहीं किया कि ईसा इब्न मरियम मेरे बेटे हैं और मैंने इन्हें कौमों की फलाह बहबूद के लिए भेजा है। और ना जनाब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा। और ईसाई मजहब जिसको इजाद किया एक रूमी बादशाह जिसका नाम था कंस्टेंटाइन, उसने एक फैसला किया जिस फैसले के नतीजे में ये ईसाई मजहब लोगों के सामने नमूदार हुआ, जो कहा करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बेटा है जिसका नाम ईसा इब्न मरियम है। जनाब ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे नहीं है। इस चीज पर, इस बात पर मैं तफसीलन वीडियो उस सीरीज में बना चुका हूँ, हर बात आप लोगों के सामने रख चुका हूँ कि कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिस जरिए से जनाब ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे हो। फिर भी मेरे भाई ने एक सवाल किया और उन्होंने बेसिकली यही पूछा कि हम ये मानते हैं कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे, आप क्यों नहीं मानते? तो सर, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कुरान पढ़ें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तौरात पढ़ें, आप पूरी इंजील पढ़ें, आप पूरी की पूरी ज़बूर पढ़ें। मैं सिर्फ आपको एक कॉमन सी बात बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस बात से आपको जो मेरी एक इतनी लंबी चौड़ी कोशिश है कि लोगों को मेरी बात समझ में आए, वो बात आपको इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज के ईसाई जिन बुक्स को फॉलो करते हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है इंजील यानी बाइबल। उसके बाद फिर ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट, वो एक अलग से मसला है। फिर उसके बाद बुक्स आती हैं, द बुक ऑफ सैमुअल, द बुक ऑफ इनॉक, द बुक ऑफ जॉन। बहुत सारी डिफरेंट बुक हैं जो कि ईसाई हाईलाइट करते हैं, क्रिश्चियंस हाईलाइट करते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको वो तमाम तर बुकें पढ़ने का नहीं कहूँगा। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, सिंपल सी एक मिसाल दूंगा जिससे आपको, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ में आ जाएगा कि जो चीज आप मानते हैं वो चीज बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मिल्कियत में क्या क्या है, और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बताएं कि आपकी मिल्कियत में क्या क्या चीज है, तो आप मुझे बताएंगे मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरी इतनी जायदाद है, मेरे इतने कपड़े हैं, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। आप सब चीजें मुझे बताने के बाद कहेंगे कि ये तमाम तर चीजें मेरी मिल्कियत है। आप अगर आप यही सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि ये चीजें मेरी हैं, ये घर मेरा है, या फिर ये चीज मेरी है, जायदाद मेरी है, फला मेरे बच्चे हैं, और ये है और वो है, ये तमाम तर चीजें मेरी मिल्कियत में, ये मेरी चीज है। ठीक हो गया? इसी चीज को एक लेवल और ऊपर लेकर जाए। आप सारी बुक्स नहीं पढ़े, इसी मिसाल को, जो मैंने मिसाल आपको दी, इसी मिसाल को फिट करें आप बाइबल पे। द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश शुरू से पढ़ना शुरू करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान गिनवाए, ऐसे बनाया, जमीन गिनवाई, ऐसे बनाया, इंसान गिनवाए, ऐसे बनाया, दरिंदे गिनवाए, ऐसे बनाया, परिंदे गिनवाए, ऐसे बनवाया, जमीन गिनवाई, ऐसे बनी, 7 जमीनें ऐसे बनी, 7 आसमानें ऐसे बनाए, पानी ऐसे बनाया, बारिश ऐसे गिरी, बरसात ऐसे हुई, पानी ऐसे आया, जमीन से मखलूकात पैदा फरमाई, पेड़ पौधे पैदा फरमाए, तमाम तर जानवर पैदा फरमाए, चलने वाले, रेंगने वाले, दहाड़ने वाले, फाड़ने वाले, हमला करने वाले, हलाल जानवर, हराम जानवर, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या आपकी जुबान में खुदाबंद ने इस पैदाइश के
چیپٹر نمبر 1 میں کلیئر کر دی کہ یہ تمام تر چیزیں میں نے بنائی. انسان کو میں نے بنایا, آدم کو میں نے بنایا, اس کے لیے حوا کو میں نے بنایا, اس کے لیے باغ عدن میں نے بنایا, اسے وہاں پر رکھا, شیطان کو میں نے بنایا, ہر چیز کو میں نے بنایا. یہ تمام تر چیزیں میری ملکیت ہیں, یہ تمام تر چیزیں میری مخلوق ہیں. بک آف جینیسس کے شروع کے جتنے بھی چیپٹر ہیں اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں نے اپنے لیے بیٹا بنایا. اللہ رب العزت کی ملکیت تھی نا, اگر آپ کہتے ہیں تو خداوند کی ملکیت تھی, تو خداوند کو لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے تھی شروع میں ہی کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے جسے آپ لوگوں نے مانا. ٹھیک ہے, کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے اور میں نے اسے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا ہے. یہ تو بات ہو گئی نیو ٹیسٹیمنٹ کی. اب آپ بات کریں, اب ہم بات کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی. اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی پہلی بک متی یا متا, صحیح الفاظ مجھے نہیں پتا, اسے آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں. نبیوں کے شجرے لکھے ہوئے, عیسیٰ ابن مریم سے آدم علیہ السلام تک کا جتنا شجرہ ہے اب وہ تمام تر اس میں ایک ایک کر کے ہائی لائٹ ہوا ہوا لکھا ہوا. اس کے بعد زمین و آسمان کیسے بنی, بارش کیسے ہوئی, آدم کو کیسے بنایا, حوا کو کیسے بنایا, باغ عدن کیسے بنایا, ہر چیز کلیئر کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ یہ تمام تر چیزیں میری ملکیت ہے, میں ان تمام تر چیزیں میری مخلوق. اس میں بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے. ہاں, دا بک آف جان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک بیٹا بنایا اور قوموں کی فلاح و بہبود ہو تاکہ اور قوموں کی بات تبلیغ ہو, ان کو نصیحت ہو. لیکن وہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کہیں بھی یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے. ایون نیو جو ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں صاف الفاظوں میں نہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا نہ اللہ رب العزت نے کہا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا جو میں نے آپ کو سمجھانے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو سمپل الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کری, تو وہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی.